आज आपको लघुत्तम समापवर्तक का दूसरा वीडियो हम बना रहे हैं। पहले दिन आपको याद करा दे कि लघुत्तम का तात्पर्य क्या होता है, लघुत्तम की परिभाषा क्या है, ये सब हमने बताया था। जिसमें आपको बताया था कि लघुत्तम का शाब्दिक अर्थ न्यूनतम, कम से कम और छोटी सी छोटी संख्या है, और वही महत्तम का अर्थ होता है बड़ी सी बड़ी संख्या, अधिकतम या अधिक से अधिक। यानी अब भाषाई रूप में अगर प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों में आप कैसे निर्णय करें कि लघुत्तम निकालेंगे या महत्तम निकालेंगे, इस संदर्भ में आज हमने 8 प्रकार के प्रश्नों को चयनित किया है। आप अगर लगातार हमसे जुड़े रहेंगे तो इसके बाद और टाइप भी वीडियो के रूप में आप तक पहुंचाएंगे। आज बिना समय गंवाए आज का पहला टाइप हम आपको बताते हैं। जैसे भिन्न का लौसा, ये 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का अगर लौसा निकालना है तो ये तय बात है बाबू कि अब पहले स्मरण करा दे आपको कि पहला काम निकालना होगा भिन्न का लौसा। भिन्न का लौसा आपको याद आए कि आपको बताया था कि अंश का लौसा, भिन्न का लौसा अगर कहेगा तो अंश का वही का लेंगे, अंश का लौसा बटा हर का मौसा, हर का मौसा, यानी ये सूत्र हो गया। अब अंश का लौसा पहला काम यहां अब हल कर दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो यहां हर अंश का लौसा अगर कहता है तो अंश किसको कहते हैं, ऊपर वाले को। प्रत्येक भिन्न में ऊपर वाले को पहले नोट करेंगे, यानी 2 है, 3 है, 4 है और 9 है, और इसका पहले लौसा निकालेंगे जो आप पहले से भी जानते हैं। हालांकि इसको हम बनाकर दिखा रहे हैं तो 1, 3, 2 तथा ये 9, और फिर 3 से अगर करते हैं तो 1, 1, 2 और 3। इस स्थिति में लौसा का मान होगा 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, यानी 36 हुआ लौसा। अब निकालना है अंश का लौसा। जब निकाल लिया आपने तो अब तुरंत कीजिए हर का मौसा। बाबू यहां देखिए हर का मौसा अगर भाग विधि से बनाते हैं तो टाइम टेकिंग होगा, इसलिए यहां ऐसा हो जाएगा 2 से अधिक अगर संख्या हो तो गुणनखंड विधि प्रयोग करेंगे तो बेहतर होगा। यानी 3 से फैक्टर कर देंगे 1 हुआ, 5 है 5 से फैक्टर किया 1 हुआ, 7 है 7 से फैक्टर किया 1 हुआ, 13 है 13 से फैक्टर किया 1 हुआ। यानी आप भाग विधि का प्रयोग न करके गुणनखंड विधि का प्रयोग कीजिए और यहां मौसा लिख दीजिए, समय कम लगेगा। इस स्थिति में जो सब में मिलेगा उभयनिष्ठ जो होगा, जो प्रत्येक में मिलेगा, कल्पना कीजिए कि यहां 1 1 1 मिल रहा है, यदि अगर 3 भी मिलता, यहां मिल नहीं रहा है, लेकिन अगर 3 भी मिलता तो 3 गुणे 1 लिखते, जो जो मिलेगा उसको केवल लिखेंगे, परंतु यहां 1 मिल रहा है। तो इस स्थिति में इसका आंसर अगर करेंगे तो अंश का लौसा, तो अंश को अंश के जगह लिखेंगे यानी 36, और हर को हर के जगह लिखेंगे यानी 36/1 अर्थात 36 हुआ। उसी तरह से इसका मौसा निकालना है। दूसरा क्वेश्चन हमने चयनित किया है, जैसे भिन्न का मौसा, भिन्न का मौसा, तो भिन्न का मौसा निकालना होगा तो इसका सूत्र होगा अंश का मौसा, अंश का मौसा बटा हर का लौसा, हर का लौसा। उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से समझे होंगे। जैसे अब इसमें क्या करना है, अंश का पहले मौसा निकाल देना है, तो पहले अगर सॉल्व लिखना है तो हल लिखेंगे और पहले यहां लिखेंगे अंश का मौसा, अंश का मौसा। तो मौसा अभी बताया कि अगर 2 से अधिक है तो गुणनखंड विधि का प्रयोग कीजिए। 7 से फैक्टर किया, 14 है 7 से किया तो 2 हुआ, 2 से किया तो 1 हुआ, और 21 है 7 से किया तो 3 हुआ, 3 से किया तो 1 हुआ। इसका मतलब कि इसका मौसा जो है वो क्या हो गया, जो सब में मिले तो क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, साथ ही साथ और क्या मिल रहा है, वो 1 मिल रहा है। तो इस स्थिति में 7 में 1 से गुणा किया तो 7 हुआ। अब निकालना है हर का लौसा, हर का लौसा, तो हर का लौसा निकालना है। हालांकि लौसा को भी गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें वो विधि अपनाना है जिसमें समय कम लगे। तो इस स्थिति में 9 है
15 है और 10 है, और 3 से फैक्टर करेंगे तो 3 हुआ, 5 हुआ, 10 हुआ, फिर 5 से कर दीजिए तो 3 हुआ, 1 हुआ और 2 हुआ। इस स्थिति में इसका लॉसा हो जाएगा 3 गुने 5 गुने 3 गुने 2, यानी 5 3 15, 15 3 45 और 45 दूनी 90, यानी इसका आंसर हो जाएगा कि ऊपर यानी 7 और नीचे 90, यानी 7/90। उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से इसको समझ गए होंगे। उसके बाद आइए भाषाई प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें, इसकी बारीकियों को हम समझाते हुए आपको बता रहे हैं। वह न्यूनतम संख्या, प्रश्न पढ़ते ही आप डिसाइड कर लेंगे कि लॉसा निकालना है या मौसा। और आज हमने जितने टाइप का चयन किया है वो लॉसा से ही संबंधित है। तो वह न्यूनतम संख्या बताएं, तो इस प्रश्न को देखते ही आप कंफर्म हो गए होंगे कि इसका लॉसा ही चाहिए, क्योंकि लॉसा का शाब्दिक अर्थ ही होता है न्यूनतम, कम से कम, छोटी सी छोटी। तो ये तो निश्चित रूप से इसका सर्टिफिकेट है कि ये साबित कर रहा है कि इसका लॉसा ही चाहिए, यानी लॉसा केवल निकाल देना है 4 5 6 8 और 10 तथा 12 का। इसका लॉसा निकालेंगे और लॉसा निकालने से जो प्राप्त परिणाम होगा वो आपका आंसर होगा। ऐसे भाषा में पढ़िए कि 12 में से किसी से भाग करने पर, तो आपको परिभाषा के माध्यम से भी हमने बताया है कि लॉसा वह न्यूनतम संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, यानी इन सभी संख्याओं से इसे पूरा पूरा कटना चाहिए। यानी ये परिभाषा के आधार पर भी सेट बैठता है, और जल्दी अगर करना होगा, समय को ध्यान में रखकर करना होगा, तो केवल न्यूनतम संख्या देखा, इसी के आधार पर हम डिसीजन ले लेते हैं कि यहां लघुत्तम ही निकालेंगे। उसके बाद हमने और कुछ प्रश्नों का चयन यहां किया है, जिसमें एक प्रश्न हम आपके सामने यहां लिख कर रखा हमने, वह छोटी सी छोटी संख्या बताएं। ध्यान दीजिएगा, वह छोटी सी छोटी संख्या बताएं। ये तो देखते ही आप समझ गए होंगे कि लॉसा चाहिए। विभाजित करने पर 7 शेष बचता है। हम देखते हैं कुछ किताबों में या कुछ प्रोसेस में हम लोग एक मिस्टेक करते हैं, माइंड हम मेंटेन कर जाते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में सेट हो जाता है कि 7 शेष बचता है, यानी लॉसा निकालो, 7 जोड़ो। इसीलिए तुरंत उसके बाद हमने ऐसा प्रश्न लिखा है जिसमें जोड़ना नहीं घटाना होगा। इस बात का भी ख्याल रखना होगा, कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे उसका संक्षिप्त विधि भी अभी आपको हम बता रहे हैं। खैर, अब यहां देखिए वह छोटी सी छोटी संख्या, ये तो तय है कि लॉसा निकालना होगा। किसका? 25 40 और 60। किसका लॉसा? 25 40 और 60 का लॉसा निकालना है। तो 25 40 और 60 का जब लॉसा निकालेंगे, 5 से ये 5 हुआ, ये 8 हुआ और ये 12 हुआ। फिर आप चाहेंगे तो 2 से 5 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ। फिर 2 से करेंगे तो 5 हुआ, 2 हुआ और 3 हुआ। अब ये कटना नहीं है, तो इस स्थिति में लॉसा यानी एलसीएम जो होगा वो 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3, मतलब 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 25 100, 100 दूनी 200 और 200 3 600, यानी वो इसका लॉसा हो गया 600। अब प्रश्न में पढ़ो, वो विभाजित करने पर 7 शेष बचता है, तो यहां अभिष्ट संख्या हो जाएगी। अभिष्ट संख्या है 600 प्लस 7, यानी 607। वहीं अगला प्रश्न पढ़िए, वह लघुत्तम संख्या, ये तो साफ क्लियर कर दिया कि लघुत्तम ही चाहिए। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करे जिसे 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 78 65 45 30 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो। लघुत्तम तो निकालना ही निकालना होगा, लेकिन यहां 9 जोड़ने पर आप सोच रहे होंगे कि 9 जोड़ने पर, तो इसका मतलब कि यहां 9 को माइनस करने के बाद जो संख्या आएगी, यानी इसका पहले लॉसा निकालेंगे। थोड़ा सा हम आपको व्यवहारिक ज्ञान में लेकर जाना चाह रहे हैं। हम कहें कि
ऐसी संख्या बताइए जिसमें एक जोड़ने पर वह 2 और 3 का लौसा हो जाता है या 2 और 3 से कट जाता है। तो 2 और 3 से कट जाएगा वो संख्या 6, लेकिन कह रहा है कि वह संख्या जो एक जोड़ने पर, इसका मतलब कि 5 में 1 जोड़ेंगे तब ना वो संख्या 6 प्राप्त हुआ, अर्थात 6 से 1 घटाने पर 5 आया। बस याद रखिए बहू, इसका शॉर्टकट एक ट्रिक, शॉर्टकट प्रोसेस। शेष यदि प्लस और माइनस की स्थिति लौसा पदों के बाद देगा, यानी संख्याओं के बाद देगा, तो उसको जोड़ा जाएगा, और यदि इसको पहले देकर तब संख्याओं को दिया तो एकदम निश्चित रूप से घटाया जाएगा। यानी ये शेष अगर 7 कहता है, 7 जोड़ने पर 7 घटाने पर कुछ भी कहेगा, अगर संख्याओं के बाद मेंशन किया हुआ है तो याद रखिए कि वहां जोड़ना ही जोड़ना है, और यदि संख्याओं के पहले मेंशन कर दिया है, संख्याओं के पहले दे दिया है, तो निश्चित रूप से घटेगा। इसका मतलब कि इसका लघुत्तम पहले निकाल लेंगे और लघुत्तम निकाल करके उसमें से 9 घटाएंगे, इस प्रकार से वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब हमने 4 घंटियां, देखिएगा आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में घंटियों से संबंधित अलग अलग प्रकार के प्रश्न देते हैं, जिसमें सबसे सिंपल टाइप का प्रश्न हमने चयनित किया, सबसे सिंपल, क्योंकि आगे अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो इस स्थिति में हम आपको इसका विशेष टाइप, जिसमें समयांतराल के दौरान कितनी बार घंटियां बजेंगी, इन सबसे संबंधित प्रश्न भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कहता है 4 घंटियां 6, 8, 10 और 12। बाबू जब भी घंटी वाला सवाल आ जाए तो बाकी किसी चीज पर ध्यान दें या ना दें, परंतु उसके समय पर जरूर ध्यान रखना। सेकंड कहेगा तो लघुत्तम लघुत्तम तो निकलना ही निकलना है, लेकिन अगर सेकंड कहेगा तो लघुत्तम जो आएगा वो सेकंड में होगा, अगर मिनट में कहेगा तो लघुत्तम जो आएगा वो मिनट में होगा। यानी इसके मात्रक पर जरूर ख्याल रखना है, यानी मात्रक पर ध्यान दीजिए। तो देखिए बाबू 6, 8, 10 और 12 है, इसका लॉस निकाल देना है, यानी 2 से कर दिया तो यहां हुआ 3, यहां हुआ 4, यहां हुआ 5 और यहां हुआ 6। 3 से किया तो 1, उसके बाद 4, फिर 5 और ये 2, फिर 2 से किया तो 1, 2, 5 और 1। इस स्थिति में 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी एलसीएम हो गया आपका, लौसा हो गया, लौसा कह लीजिए, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 25 120। लेकिन अभी बताया था आपको कि मात्रक का ख्याल रखना है, तो 120 क्या सेकेंड, तो 120 सेकेंड हो सकता है कि ऑप्शन में इसी को दे देगा 2 मिनट। यानी केवल जब भी घंटी वाला प्रश्न बनाइए तो केवल इसके मात्रक पर जरूर ध्यान रखिए। साथ ही साथ आपको अगला क्वेश्चन भी हम बताना चाह रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, नापने वाली 3 छड़ियां क्रमशः 64, 80, 96 लंबी है, इनमें से कोई छड़ का प्रयोग करें, यानी इसका 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 प्रयोग करके वह अधिकतम लंबाई क्या है, या वह कम से कम लंबाई क्या है, तो बस कम से कम आएगी। ये तुरंत लाइसेंस पेश कर दिया कि लौसा ही निकालना है, यानी 64 का, 80 का और 96 का लौसा निकाल देंगे, 960 सेंटीमीटर होगा। यानी वह लघुत्तम होने पर वह संख्या 960 है, जिससे 64 जो 64 से भी विभाजित है, 80 से भी विभाजित है और 96 से भी विभाजित है। यानी आप शब्दों के आधार पर इन सभी प्रश्नों में आप निश्चित रूप से जान गए होंगे कि लौसा कब और कहां निकालते हैं। अब एक और टाइप का क्वेश्चन हमने चयनित किया है आज, कि 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 है, 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 है और मौसा 12, तो लौसा ज्ञात करें। बाबू यहां देखिए, मौस 5 और 6 2 संख्याएं क्या है, 5 और 6। एकदम माइंड में रखना ही नहीं कि हम अनुपात में दिया हुआ है, आप सीधा काम कीजिए, इसका लौसा निकाल दीजिए, किसी संख्या से कटेगा नहीं। इस स्थिति में डायरेक्ट गुना होगा, 5 × 6 30 हो गया। क्या इसका निकाल लिया आपने बाबू, लौसा निकाल लिया। फिर उसी का मौसा निकाल दीजिए, 5 और 6 का फिर मौसा निकाल दीजिए, तो एक बार करेंगे तो 5 हुआ, यहां क्या हुआ 1 हुआ,
फिर 5 करेंगे, चूंकि 2 था तो इसलिए आप भाग विधि का प्रयोग कर सकते हैं। और फिर 5 हुआ, 5 से कट गया, यानी यहां मौसा इधर वाले को बोलते हैं बाबू, मौसा कितना हुआ, 1 हुआ। अब एक काम करना है, एक तरफ लिखो वो कहीं किसी तरफ, एक तरफ लिख दो लौसा और दूसरी तरफ लिख दो मौसा। एक तरफ लिखना है लौसा और दूसरी तरफ लिखना है मौसा। तो आप बताइए लौसा कितना आपका आया है 30, मौसा कितना है 1। सवाल पढ़िए, यदि मौसा 12 है, सवाल में क्या दिया है मौसा, तो यदि सवाल में मौसा दिया है तो फिर मौसा के सामने लिख दीजिए 12, अगर लौसा दिया रहता तो लौसा के सामने लिख देते। अब एक बाकी रह गया क्या, लौसा x, क्रॉस गुना करते हैं, क्रॉस गुना कर दीजिए तो यहां x बराबर 36 यानी 360, यानी इन संख्याओं का लौसा 360 होगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगले वीडियो में इसके और क्रिटिकल पॉइंट जितने हैं और जितने प्रकार के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आप तक पहुंचाएंगे।